मीन राशि वालों, मित्रों 26 सितंबर शुक्रवार शाम 3:23 से दोगुना लाभ आपको मिलने वाला है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय से चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, भाग्य भाव में आ जाएंगे। कब? शाम 3:23 से भाग्य भाव में जब चंद्रमा की एंट्री होगी तो ये अपने आप में इतना अच्छा समय आपका रहेगा जहां भाग्य आपका बहुत साथ देगा और कुछ ऐसे कार्य आपके बनेंगे और दोगुने तेज गति से बनेंगे जिसमें आप बहुत उत्साहित होने वाले हैं। चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि भाग्य भाव में चंद्रमा की एंट्री रहेगी। पहले से तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति जैसा हम आपको बता दें कि आपके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं जो बहुत ही शुभ कह सकते हैं, और आपके सप्तम भाव में उच्च होकर बुध बैठे हैं। ये दो बड़े अच्छे परिवर्तन हैं जिसका आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला कहा जा सकता है, बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा। तो कहाँ क्या परिणाम देगा, किस तरह का परिणाम देगा, हम आपको यही बताना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो समय रहने वाला है ये आपको किस तरह का लाभ देगा। थोड़ी सी परेशानी भी रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि हमेशा इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से परेशान रहता है और वो समझ नहीं पाता है कि उसके परेशानी का मुख्य कारण क्या है। तो चलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं और समझाएंगे। सबसे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कुछ ज़रूरी जानकारी आपको चाहिए तो मेल कीजिए, हमें मेल के करें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और जो आपको प्रश्न पूछा है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हम आपकी प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। चलिए सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस समय जो आपके नवम भाव में चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी तो इससे सबसे बड़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। परेशानी क्या दूर होगी ये आपको बताएंगे। एक बात और बता दें, लौंग का प्रयोग करना अभी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम आपको ये भी बताएंगे क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आपका भाग्योदय यहीं से हो जाएगा, आपकी परेशानी यहीं से दूर हो जाएगी। बहुत परेशानी और चिंतित आप हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट आपके घर परिवार में है, और घर के कोई सदस्य बहुत परेशान है तो उनके साथ भी सब अच्छा होने लगेगा। आप खुद परेशान हैं तो उनके आपके साथ भी अच्छा होने लगेगा। यानी आपके जीवन में बड़े परेशानी इससे दूर होते हैं। इसे हल्के में ना लें, ये बहुत छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें 26 सितंबर शुक्रवार को शाम 3:23 से चंद्रमा की एंट्री जब भाग्य भाव में हो जाएगी तो यहाँ से आपके लिए दोगुने लाभ मिलने वाला है। आपका जो काम है, बिजनेस है, व्यापार है, उसमें आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय पैसे का लेन देन में एकदम सावधानी बरतें। आपको पैसे तो बहुत प्राप्त होंगे, यानी जो आपके पास आएंगे पैसे, कभी कभी इनकम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप बहुत लापरवाही करने लगते हैं। ये चीज़ समझिएगा, प्रथम भाव में शनि बैठा है। जब आपके प्रथम भाव में यानी आपके लग्न भाव में शनि बैठ जाते हैं तो आपको बहुत आलस होता है, आप बहुत लापरवाह हो जाते हैं। आपका दिमाग कभी कभी इतना सुस्त हो जाता है कि आप अच्छे खासे काम को भी बिगाड़ देते हैं। आप यही चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न भाव में बैठे शनि आपको बहुत आलसी बनाते हैं। अभी आप देखिएगा, महसूस भी कर रहे होंगे, आप बहुत काम को आज न कल पे टालते हैं, कल न परसों, ऐसे आप काम को टालते होंगे। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा नींद आता होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब रात में तो कम सोते होंगे लेकिन दिन में आपको बहुत नींद आता होगा, शरीर में अकड़न रहता होगा, साथ ही सुस्ती, कमजोरी, ऐसी स्थिति बनी रहती होगी। तो समझ लें कि आपके ऊपर जो प्रभाव है शनि का बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को अपने ऊपर से हटाइए, यहाँ तब जाकर आपको दोगुना से क्या ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ भाग्य भाव में बैठकर, यानी नवम भाव जो बहुत अच्छा भाव माना जाता है, वहाँ चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी। तो चंद्रमा की एंट्री यहाँ होने से आपके रुके काम बनने की स्थिति बन जाएगी। बस प्रयास की ज़रूरत पड़ेगी तो रुके काम आपके बनेंगे। किसी से मित्रता आपकी हो सकती है, कोई आपके कार्य में मदद करने के लिए आ सकता है, जहाँ आपके कार्य में मदद मिलने से आप बहुत उत्साहित होंगे। ये करना भी चाहिए मदद। साथ ही साथ चंद्रमा आपके मन का कारक ग्रह माना जाता है। आपका मन बहुत ज़्यादा इस समय पहले से धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आपको तारीफ भी मिलेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे, आपके कार्यों की तारीफ, मीटिंग होगी तो वहाँ पे आपकी बातों को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, आपकी बातों के वैल्यू मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा, समाज में आपकी वैल्यू मिलेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। और जो इनकम आपके हो रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो जो आपके इनकम हो रहा है वो दोगुने इनकम होने लगते हैं, यानी दोगुने तेज गति से आपके इनकम बढ़ने लगते हैं, आपके पास पैसे आने लगते हैं, पैसे बढ़ने लगते हैं, और कई अच्छे कार्य इस समय आप निपटाने में सफल हो जाते हैं। जो कार्य बहुत कठिन जान पड़ता है पहले आपके लिए,
जो आपके कार्य बहुत कठिन रहता है पहले से, वो कार्य इस समय आसान हो जाता है। इसलिए ये समय आपके लिए अच्छा रहता है। इसलिए जो काम इस समय आप करते हैं उस कार्य में आपको लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एक बात यहाँ से है कि 9 भाव से ये जो चंद्रमा की जो दृष्टि रहेगी वो तृतीय भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि। तो यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके भाई बहनों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको आपके कार्यों में मिलेगा। तो आपके घरेलू कार्य में तो सपोर्ट आपको मिलकर यानी आपके कार्य बन जाएंगे। बाकी बाहरी कार्य में मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से स्थिति बनेगी। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये कब तक रहेगी स्थिति, तो ये कम से कम 2.5 दिनों तक आपके लिए प्रभाव में रहेगा। जी हाँ मित्रों, 2.5 दिनों तक। उसके बाद और अच्छी स्थिति बनेगी, यानी लगातार आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले तो आपके जो काम हैं उस पर पूरा फोकस करें। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि कोई काम, खास करके जॉब आदि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। केवल बात ना बदलें, काम बदले नहीं। तुरंत पल पल भर में आप जैसे प्लानिंग बदल देते हैं, प्लानिंग इस समय ना बदले। जो पहले से एक बार सोच लें कि हमें ये काम करना है, ऐसे करना है, इस समय करना है, उसको उसी समय करने की कोशिश करें। क्योंकि आपके प्लान बहुत जल्द बदलते हैं। आप सोचिए, आप यदि मीन राशि के हैं तो आपका काम, प्लान सब बदलता है, बदलते रहते हैं। एक बार यदि आपने कह दिया कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, फिर आप उसी को करते भी हैं। मतलब आप ऐसा कभी जो डिसीजन जो होते हैं वो एकदम से कड़े डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर आपको यदि कोई प्यार से समझा दे या कोई मतलब आपके पास कुछ ऐसी बातें कह दे, समझा दे, तो आप मान जाते हैं। आप एकदम निष्ठुर दिल के नहीं होते हैं, दिल आपका बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए इस समय आपको हम यही कहेंगे कि आप एकदम प्लान करके करें। चंद्रमा के घर में यानी मंगल के घर में, भाग्य भाव में जब इस समय ग्रहों का एंट्री होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मजबूत सोच होता है, यही आपको आगे बढ़ाएगा। और आपको हम बताने वाले थे कि लौंग का क्या प्रयोग करना है, ये समझ लीजिए। आपको लौंग का प्रयोग ये करना है कि 2 लौंग और कपूर को जलाकर पूरे घर में दिखाना है। शाम के समय ऐसा ज़रूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के निगेटिव ऊर्जा भी दूर होते हैं। इस समय खास करके नवरात्र के समय में ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक दिन इंसान को शाम के समय 2 लौंग ज़रूर जलाना चाहिए। इससे आपके ऊपर जो निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव रहता है वो एकदम मतलब समझ ले कि तड़पने लगता है, और तड़पते हुए आपके पास से वो चला जाता है, दूसरी जगह पकड़ता है, घर में से भी निकलकर दूसरी जगह पकड़ लेता है, दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए कभी भी आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर किए कराए का या कोई काला जादू तंत्र आदि का प्रयोग किया गया है, तो आप कैसे बचेंगे, क्या करेंगे। ये बहुत सस्ता और अच्छा उपाय है और छोटा उपाय है। इससे आपके भाग्योदय होते हैं। जहां आपके कार्य रुके रहते हैं, कोई रोक कर रखता है, आपको तरक्की होने नहीं देता है। क्योंकि आपने कभी कभी देखा भी होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के तांत्रिक आदि क्रिया करा के, कई ऐसे अघोरी से क्रिया करा के, बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं जिससे इंसान को रोक देता है तरक्की, इंसान के भाग्योदय रोक देता है। तो ये भाग्योदय कराता है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए समय अच्छा हो, मंगलमय हो, बेहतर हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।